के बाद बॉडी में क्या क्या होता है, आत्मा निकलती है या नहीं, हम स्वर्ग में जाते हैं या नरक में, इन सब की बातें तो हम नहीं करेंगे। पर साइंस की मदद से जानेंगे कि मरने के बाद कैसे हमारा शरीर धीरे धीरे चेंज होता है और कैसे फॉरेंसिक के डॉक्टर्स इन चेंजेस को डिकोड करके टाइम और डेथ का कारण पता लगा लेते हैं। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। यहाँ हम करते हैं साइंस की बातें और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान भाषा में सीखते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में जानेंगे कि मौत के बाद बॉडी के साथ क्या होता है। डेथ के बाद सबसे पहला बड़ा चेंज होता है रिगोर मोर्टिस, यानी बॉडी का स्टिफ हो जाना। आपने देखा होगा कि मुर्दा लाशें अकड़ जाती हैं, उनको हिलाना या उनके हाथ की मुट्ठी खोलना बड़ा मुश्किल होता है, वो इसी कारण होता है। ये प्रोसेस डेथ के 2 से 4 घंटे बाद शुरू होता है। इस स्टेज में बॉडी के मसल्स टाइट हो जाते हैं और जिस पोजीशन में डेथ हुई थी उसी में बॉडी फ्रीज हो जाती है। धीरे धीरे ये अकड़न बढ़ती है और 6 से 12 घंटे के अंदर पीक कर जाती है। फिर करीब 24 से 36 घंटे बाद बॉडी के मसल्स टूटने लगते हैं और बॉडी फिर से फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके बाद एक स्टेज आता है जिसे कहते हैं लिवर मोर्टिस। इस स्टेज में मौत के बाद खून ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल होने लगता है। बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स काले और पर्पल रंग के हो जाते हैं और ऊपरी हिस्सा पेल पड़ जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खून के इसी बहाव से ये समझते हैं कि बॉडी को डेथ के बाद हिलाया गया था या नहीं। फिर इस स्टेज के बाद लाश ठंडी होने लगती है। हर घंटे लाश का टेम्परेचर लगभग 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरता है जब तक वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बराबर नहीं हो जाता। इस स्टेज को एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है और इसी कूलिंग से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डेथ का टाइम एस्टिमेट कर लेते हैं। और फिर आखिरी में आता है सबसे घिनौना और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज, डीकम्पोजिशन, मतलब लाश सड़ने लगती है। मौत के बाद बैक्टीरिया और एंजाइम्स अपना काम शुरू करते हैं। पहले इंटरनल ऑर्गन सड़ते हैं और गंदी बदबू आने लगती है और फिर कीड़े बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं। सबसे पहले मक्खियां बॉडी पर अटैक करती हैं और अपने अंडे वहां डिपॉजिट करती हैं। ये अंडे मैगट्स में बदलते हैं और बॉडी को खाना शुरू करते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन कीड़ों की एज से पता करते हैं कि डेथ कितने दिन पहले हुई। सोचो, एक छोटी सी मक्खी भी एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मौत एक अंत लगता है, लेकिन साइंस के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बताता बल्कि कई बार इंसाफ का रास्ता भी बनाता है। तो अब आप जान गए कि मौत के बाद इंसान की बॉडी किस किस प्रोसेस से गुजरती है और कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौत के टाइम का पता लगाते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ नया जानने मिला होगा। ऐसी ही साइंस से भरी वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।